में कोरोना केस की रफ्तार में जबरदस्त इजाफा। 24 घंटे में सामने आए 3,700 से ज्यादा नए मरीज। दिल्ली में 24 घंटे में 64 लोगों की मौत। अब तक 2,300 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। कुल आंकड़े 70,000 से ज्यादा। कोरोना की रफ्तार में मुंबई से आगे निकली दिल्ली। मुंबई में 24 घंटे में करीब 1100 नए केसेस। दिल्ली में 3 महीने बाद खुला एम्स का ओपीडी। पहले पुराने मरीजों को देखने की सुविधा। सभी विभागों में अभी 15-15 मरीज देखने की व्यवस्था। विभाग चाहे तो 6 सीमित संख्या में बुला सकते हैं नए मरीज। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। एक दिन में करीब 17,000 नए मामले। देश में कोरोना के कुल केसेस की तादाद 4,73,000 से ज्यादा। एक्टिव केस की संख्या 1,86,000। 2,71,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। एक दिन में 13,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। 24 घंटे में देश में 418 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक 14,800 से ज्यादा लोगों की मौत। कल तक देश में 75 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए। एक दिन में 2 लाख से ज्यादा टेस्ट। एलएनजेपी हॉस्पिटल के सामने बैंक्वेट हॉल में बने कोविड केयर सेंटर आए थे सीएम केजरीवाल। इंतजामों का लिया जायजा। होम आइसोलेशन के नियमों में बदलाव को लेकर बढ़ा विवाद। कहा हल्के लक्षण वाले मरीजों को भी पकड़ कर ले जा रहे हैं पुलिस प्रशासन। आईटीबीपी ने संभाला दिल्ली के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का जिम्मा। राधा स्वामी व्यास केंद्र और दिल्ली सरकार ने अधिकारियों से की मुलाकात। राधा स्वामी में बन रहे कोविड सेंटर में पानी की सप्लाई का जायजा लेने पहुंचे राघव चड्ढा। रोजाना करीब 1,70,000 लीटर पानी की खपत का अंदाज। दिल्ली के पौष वसंत कुंज इलाके में एक दिन में कोरोना के 15 मरीजों की पुष्टि। पुलिस ने समझा बुझाकर पहुंचाया कोविड केयर सेंटर। कोरोना की दवा के दावे पर बढ़ सकती है बाबा रामदेव की मुश्किल। उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग ने झाड़ा पल्ला। उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग के मुताबिक बाबा रामदेव ने लिया था सर्दी खांसी की दवा का लाइसेंस। विभाग ने पतंजलि को भेजा नोटिस। उत्तराखंड के आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने भी पतंजलि की दवा को बताया महज इम्यूनिटी बूस्टर। कहा लिया जा रहा है जवाब। योग गुरु रामदेव के खिलाफ राजस्थान सरकार भी करेगी कानूनी कार्रवाई। जयपुर के अस्पताल में क्लिनिकल ट्रायल को लेकर विवाद। रोहतक में पीजीआई अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ केस। 2 जगहों पर काम करने का आरोप। वर्धा में सेवाग्राम स्थित महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ने खादी के कपड़े से विशेष पीपी किट तैयार की। सेवाग्राम ने मान्यता के लिए डीआरडीओ को भेजा पीपी किट। 20 बार हो सकता है इस्तेमाल। मथुरा जेल में कैदी भी कोरोना के खिलाफ जंग में कर रहे हैं योगदान। कैदियों ने बनाई फेस शील्ड। उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक मुस्लिम भक्त ने लगाई सेंसर वाली घंटी। कोरोना काल में हाथ से घंटी बजाने पर है प्रतिबंध। बेगूसराय में डीएसपी हुए कोरोना पॉजिटिव। एहतियात के तौर पर एसपी ऑफिस को 3 दिन के लिए किया गया बंद। कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों से मुठभेड़। 2 आतंकी ढेर किए गए। एक आतंकवादी के और छिपे होने की आशंका। 3 आतंकवादियों की थी खबर। मौके पर जारी है सर्च ऑपरेशन। अब तक जून में मारे जा चुके हैं 32 आतंकवादी। घाटी के बड़गाम में लश्कर के आतंकी मॉड्यूल पर बड़ी कार्रवाई। 5 सहयोगी गिरफ्तार। आतंकवादियों को हथियार सप्लाई और ठिकाना देने में मदद करते थे आरोपी। AK-47 की मैगजीन साथ लश्कर की पोस्ट भी जब्त। सामने आई चीन की नई चालबाजी। दौलत बेग और डेप्सांग सेंटर में भारतीय पेट्रोलिंग को रोकने की कोशिश। सैटेलाइट इमेजेस से खुलासा। LAC पर नजर आया चीनी फौज का जमावड़ा। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक दौलत बेग से 23 किलोमीटर और डेप्सांग से 21 किलोमीटर दूर बढ़ी हलचल। गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है चीन। संघर्ष के लिए हिंदुस्तान को ठहराया जिम्मेदार। भारतीय सेना पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप। LAC पर हिंसक झड़प के साथ साजिश से बाज नहीं आ रहा है चीन। बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में साइबर हमले। पिछले 5 दिन में 40,000 से ज्यादा साइबर अटैक। महाराष्ट्र के साइबर इंटेलिजेंस सेल ने की पुष्टि। चीनी सूचना वॉरफेयर सेल पर संदेह। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा। पेट्रोल 16 पैसे, डीजल 14 पैसे महंगा। दिल्ली में डीजल पहली बार 80 रुपए प्रति लीटर के पार। पेट्रोल की कीमत 89 रुपए 92 पैसे। 19 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं तेल के दाम। विपक्ष का कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे सड़क पर। महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पटना में आरजेडी का विरोध प्रदर्शन। साइकिल लेकर कार्यकर्ताओं के साथ निकले तेजस्वी यादव। चंडीगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का विरोध। यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। डीजल के दाम में 13 रुपए का इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कोरोना काल में तेल महंगा होने से कामकाज पूरी तरह ठप।
अलीगढ़ में महंगे तेल के खिलाफ सड़क पर उतरे एनएसयूआई कार्यकर्ता मोटरसाइकिल और कार को धक्का लगाकर किया प्रदर्शन। कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में पेट्रोल डीजल के दाम पर ट्रक ऑपरेटर्स का गुस्सा फूटा, ट्रक को रस्सी से खींचकर विरोध जताया। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, भैंस के आगे बीन बजाकर किया तेल के दाम बढ़ाने का विरोध। मध्य प्रदेश के बैतूल में कांग्रेस ने साइकिल रैली निकालकर किया विरोध, कहा कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद दाम बढ़ा रही है सरकार। इंदौर में ठेला गाड़ी पर बाइक लादकर निकले कांग्रेस कार्यकर्ता, कहा मध्य प्रदेश में तेल सबसे महंगा। लखनऊ में आम लोगों ने किया तेल की कीमतों में इजाफे का विरोध, कहा पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल। अंबाला में स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर बना बस स्टैंड बदहाल, करोड़ों की लागत से बने एसी बस स्टैंड पर नहीं मिल रहा पीने का पानी। भारत नेपाल बॉर्डर पर सख्ती की वजह से मधुबनी में कारोबार ठप, सीमा पार से आने वाले खरीदारों के न आने से व्यापारी परेशान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दरभंगा एयरपोर्ट के निर्माण का लिया जायजा, काम की धीमी गति पर जताई नाराजगी, जल्द काम पूरा करने के दिए निर्देश। झारखंड में सरकार गरीब परिवारों को साड़ी, धोती और लुंगी बांटेगी, बीपीएल कार्ड धारकों के अलावा भी गरीबों को मिलेगा लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोशन होरो के परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया, पत्नी को नौकरी देने का वादा, गलती से सीआरपीएफ की गोली चलाने से रोशन की हुई थी मौत। झारखंड सरकार शराब पर टैक्स घटाने की तैयारी में, राज्य के मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया ऐलान। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में खूनी झड़प, कूड़ा डालने के विवाद में 8 लोग घायल। किसानों के मुद्दे पर अकाली दल की एनडीए सरकार से अलग होने की धमकी, सुखबीर सिंह बादल ने कहा मंत्री पद और गठबंधन किसानों से बढ़कर नहीं। मधुबनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जेडीयू के नेता ने की नारेबाजी, कानून व्यवस्था को बताया फेल, थाना प्रभारी वापस जाओ के लगाए नारे। यूपी के अंबेडकर नगर में 3 सहायक विकास अधिकारियों पर 96 लाख रुपए के गबन का आरोप, डीएम ने तीनों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। बाड़मेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर टिड्डियों के हमले से नुकसान पर केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव ने लिया संज्ञान, ग्रामीणों ने नुकसान के बारे में दी गई उन्हें जानकारी। यूपी में पूर्व राज्य मंत्री इकबाल सिंह के अवैध निर्माण पर दूसरे दिन भी चला सरकारी बुलडोजर, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का है आरोप। अयोध्या में कार के शारदा नहर में गिरने से रेलवे के इंजीनियर की मौत, फिरोजपुर पंजाब से अपने घर वैशाली जा रहे थे अमित कुमार। हरियाणा के सिरसा में जारी है शिक्षकों का धरना, शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला। कोलकाता में पुलिस से भिड़े लेफ्ट के प्रदर्शनकारी, बीडीओ ऑफिस पर प्रदर्शन के दौरान हुई भिड़ंत। चंद्रपुर में बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर मुंडन आंदोलन, सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। सूरत के एक बैंक में पुलिसकर्मी की दादागिरी, भीतर घुसकर महिला कर्मचारी के साथ मारपीट, वीडियो वायरल होने पर सस्पेंड। सूरत में महिला बैंक कर्मी के साथ बदसलूकी के मामले में वित्त मंत्री ने जताई नाराजगी, कहा बर्दाश्त नहीं होगी किसी बैंक कर्मी की सुरक्षा से खिलवाड़। महाराष्ट्र के जालना में दिल दहलाने वाली खबर, तालाब के करीब खेलने से गई 5 लड़कियों की डूबकर हुई मौत। झज्जर में पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरे व्यापारी, 4 दिन पहले हुई फायरिंग को लेकर जबरदस्त नाराजगी। फतेहाबाद में दिन दहाड़े मार्बल कारोबारी को 3 नकाबपोश बदमाशों ने मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में नाबालिग लड़की की संदिग्ध हालात में मौत, घरवालों ने दफनाया, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाली लाश। ग्रेटर नोएडा में 2 ट्रकों में भीषण भिड़ंत, हादसे में 2 की मौत, 3 की हालत गंभीर। नेल्लौर में किसानों का प्रदर्शन, हाउसिंग सेक्टर के लिए जमीन लेने का विरोध। मैनपुरी में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाया गया, 3 की मौत, 2 की हालत गंभीर। राजस्थान के अलवर में जिम संचालक की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। समस्तीपुर और दरभंगा स्टेशन पर लगाई गई वेंडिंग मशीन, पैसे डालने पर निकलेंगे मास्क और सैनिटाइजर। हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक, 6 जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान। यूपी के कई शहरों में बदला मौसम, अलीगढ़ में झमाझम बारिश ने गर्मी से दी राहत। अरुणाचल प्रदेश में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सियांग नदी, सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवार टूटी। असम में जारी है बारिश का कोराम, तेजी से बढ़ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पंजाब हरियाणा तक पहुंचा मानसून, कई शहरों में झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से मिली राहत। बिहार के छपरा में जल जमाव के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, डीएम ऑफिस का किया घेराव। पिछले 14 दिन में सिर्फ 520 श्रद्धालुओं ने किए भगवान बद्रीनाथ के दर्शन, ऑनलाइन पूजा कर रहे हैं ज्यादातर श्रद्धालु। गुजरात के राजकोट में कांग्रेस के किसान मोर्चे का विरोध प्रदर्शन, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी के साथ हल्लाबोल। कोरोना काल में दी गई रियायतों के 30 जून को खत्म होने के बाद बदलेंगे बैंकों के नियम, 1 जुलाई से एटीएम से पैसे निकालने पर लगेंगे पुराने चार्ज।